खट वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नाव कंखे कया इवि पुब्ब कम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। हम मनुष्य हैं और मानव का जीवन जी रहे हैं। जीवन मिला है और जी रहे हैं। एक चिंतन का विषय है कि जीवन हम निरुद्देश्य जी रहे हैं या सोद्देश्य जी रहे हैं, पर्पजफुल लाइफ जी रहे हैं या ऐसे ही विदाउट पर्पज लाइफ जी रहे हैं। कि इतना महत्वपूर्ण जीवन हमें मिला है तो कोई लक्ष्य अच्छा बनाएं, गोल बनाएं और उस अच्छे लक्ष्य के अनुरूप यानी आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुरूप जीवन जिए। तो फिर प्रश्न है कि इस जीवन का अच्छा लक्ष्य, अच्छा उद्देश्य क्या हो सकता है? पैसा कमाना बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। राजनीति आदि में जाकर बड़े पद पर आ जाना मात्र कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। शास्त्र में बताया गया है बड़ा लक्ष्य, पुब्ब कम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्म क्षय करने के लिए इस देह को धारण करें, जीवन जिए। पूर्व कर्म सारे क्षय हो जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए मानव जीवन का बढ़िया लक्ष्य यह हो सकता है कि मैं मोक्ष के लिए, कर्म क्षय करने के लिए जीवन जीऊं। क्योंकि मानव जीवन में जो अध्यात्म की उत्कृष्ट साधना की जा सकती है वह अन्य किसी प्राणी के जीवन में उतनी उत्कृष्ट साधना नहीं हो सकती। मनुष्य केवल ज्ञानी बन सकता है और कोई भी प्राणी आसाधना न हो, देव भी क्यों न हो, केवल ज्ञानी नहीं बन सकते। 14वें गुणस्थान में मनुष्य ही जा सकता है और कोई प्राणी नहीं। और 14वां तो बहुत लास्ट है, 13वां, 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां और जैसी परंपरा में चालू बात है छठे से लेकर 14वें तक के ये 9 गुणस्थान केवल मनुष्य जीवन में ही उपलब्ध हो सकते हैं, अन्य किसी योनि में नहीं हो सकते। तो इस मानव जीवन का परम लक्ष्य, गोल वह होना चाहिए मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। इतना ऊंचा लक्ष्य हम बना लें, फिर छोटी चीजों में अनावश्यक ध्यान न जाए। बड़ा पाना है तो छोटे में उलझना नहीं चाहिए। मोक्ष पाना और उलझता है विषय भोगों में, भौतिक चीजों में, भौतिक भोगों में, विषय सेवन में उलझ गए तो फिर वो लक्ष्य प्राप्त होने में बाधा आ सकेगी। जीवन क्यों जीना चाहिए और जीवन कैसे जीना चाहिए? जब क्यों का उत्तर सामने आ जाता है कि मोक्ष के लिए जीना,
तो मोक्ष के अनुरूप जीवन शैली बनाकर उस तरह से जीवन जिए जिस तरह जीवन जीने से मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके, और वह है धार्मिक जीवन जीना। आध्यात्मिक जीवन जीना यानी अहिंसा, संयम और तप का जीवन जीना। अहिंसा की साधना है, संयम की साधना है, तप की आराधना है, तो हम मोक्ष की दिशा में गतिमान हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जीवन जीना है तो शरीर को भी टिकाना होता है, और शरीर को टिकाना है तो भोजन आदि भी इस शरीर को देने होते हैं। यह शरीर की मांग है, अपेक्षा है। इसे हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। इसकी मांगों की पूर्ति नहीं होगी तो हो सकता है यह शरीर अपने आप में निष्क्रिय हो जाए और निष्प्राण भी हो जाए। तो निष्प्राण न हो, क्योंकि उपयोग में लेना है तो भाड़ा भी देना होगा। आपको नौकर चाहिए, नौकर से काम लेना है तो नौकर को वेतन, भोजन जो भी देना होगा। ऐसे तो नौकर कितना क्या काम करेगा। तो नौकर को भी राजी रखें, यानी उसकी मांग की, अपेक्षा की आप पूर्ति करते रहेंगे, बराबर उसको वेतन, उचित वेतन मिलता रहेगा, और मौके टोके पर कुछ एक्स्ट्रा भी, कुछ गिफ्ट आदि देते रहेंगे तो नौकर आपसे राजी रहेगा और आपका अच्छा काम भी करता रहेगा। तो नौकर को भी राजी रखना, संतुष्ट रखना अपेक्षित है यदि उससे काम लेना है। तो शरीर हमारा एक मानो कर्मचारी है, नौकर है, कितना यह काम देता है। तो इसकी जो मांग है, इसकी जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भी हम करेंगे तो यह शरीर अच्छे ढंग से, बाकी तो कर्मों का योग है, सहयोग देता रह सकता है। तो शरीर की मांगों में हवा है, हवा चाहिए, श्वास चाहिए, एकदम बहुत सुप्रीम नीड कह दें वह है कि शरीर को श्वास चाहिए। और ऐसे भी हवा चाहिए कि हवा बिल्कुल न लगे तो थोड़ी असहता भी, कठिनाई भी हो सकती है। यानी श्वास तो खैर जरूरी है ही है, श्वास की बात तो बहुत आवश्यक है, और भी हवा, अब गर्मी है और हवा एकदम यूँ बिल्कुल विशेष नहीं लगे तो थोड़ा काम करने में भी कठिनाई हो सकती है। शरीर पसीना पसीना, पसीने से तरबतर हो रहा है, हवा विशेष नहीं लग रही है, तो अब थोड़ा स्वाध्याय करने में भी कितना मन लगे, कैसे क्या लगे। कभी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, ठीक है, अच्छा सहिष्णु आदमी उसको भी सहन कर सकता है, पर हवा के बिना सामान्य आदमी के लिए आराम से काम करना मुश्किल हो। तो शरीर की एक मांग है, इसको हवा भी चाहिए। ठीक है, सर्दी में वो ठंड से मुक्ति की बात है, तो गर्मी में तो वो थोड़ी हवा लगे, ठंडी लू नहीं, लू लगे तो वो भी अनुकूल न लगे, इतनी थोड़ी ठीक हवा लगे शरीर को तो आदमी काम कर सकते। बाकी अब सहनशीलता है तो आदमी बैठा है, पसीना आए तो आए, जितना मन लगे काम कर लो, वरना थोड़ा जप करते रहो, कुछ कर लो कि भी मुझे तो सहन करना है। पर सामान्य आदमी को हवा भी चाहिए, इसलिए पंखों की व्यवस्था की जाती है। आपके घरों में देखो पंखे, एसी, जो भी आपकी व्यवस्था है मिलते हैं। सामाजिक भवनों में देखें पंखे आदि की व्यवस्था, एसी की कितनी व्यवस्था मिलती है।
कि आदमी गर्मी से परेशान न हो जाए। कुछ तो आदमी की आदत की बात भी, अभ्यास की बात भी हो सकती है कि आपको अब एसी में रहने का अभ्यास हो गया है, आपको पंखे के नीचे रहने का अभ्यास हो गया, अब हो सकता है 1 घंटा बिना पंखा रहना पड़े, लाइट चली जाए, पंखा नहीं, एसी नहीं, तो कुछ कठिनाई हो सकती है। थोड़ा अभ्यास है बिना पंखे के, बिना एसी के रहने का अभ्यास हो गया, आदमी नॉर्मल बैठा है, हवा नहीं है खास नहीं तो भी बैठा है, अपना हवा थोड़ी लगे तो ठीक है, वरना बैठा है, अपना काम अपने ढंग से करता है। तो शरीर की एक मांग है कि हवा चाहिए, शरीर की दूसरी मांग है उसे पानी चाहिए, प्यास लग जाती है। भोजन के बिना तो फिर भी आदमी थोड़ा समय निकाल दे, पर पानी के बिना समय निकालना और मुश्किल है। उपवास आप कर लें तो ठीक है, पर 24 आवर उपवास करना और गर्मी में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। वो भी उपवास कर लिया, बेला तेला चोला पंचोला 24 आवर करना पड़े गर्मी में, मुश्किल हो सकती है। तो हवा की अपेक्षा है, फिर पानी की अपेक्षा है। संस्कृत में तो जल और अन्न को रत्न कहा गया। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कवि ने कहा कि इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। एक रत्न है जल, पानी रत्न है, दूसरा रत्न है अन्न, अनाज, धान, वह रत्न है, और तीसरा रत्न है सुभाषित, अच्छी वाणी, वह भी रत्न है। कवि ने तो कह दिया, मूढ़ लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, ठीक है, वो भी एक संज्ञा है, कोई बुरी बात नहीं है, पर उन रत्नों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पानी है, अन्न है और सुभाषित है। तो शरीर की मांग हवा की है, पानी की है और अनाज भोजन की भी मांग है। शरीर को भोजन चाहिए। लक्ष्य हमारा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना है। अब संत लोग हैं, मान लें लक्ष्य तो साधना का, मोक्ष का, पर गोचरी जाते हैं। आप जैसे लोगों के घरों में, डेरों में आहार पानी आहार आदि लाते हैं, क्यों? कभी शरीर को भाड़ा देना होगा। अगर शरीर से काम लेना है तो भाड़ा देना होगा, वरना काम करने में कठिनाई है। सेवा भी कैसे कर पाएंगे, खाना नहीं मिलेगा शरीर को। बिहार यात्रा कितनी क्या हो पाएगी अगर शरीर को भोजन पानी नहीं मिलेगा। तो संत लोग भी भिक्षा के माध्यम से, भिक्षा के द्वारा भोजन अन्न जल प्राप्त करते हैं, इस शरीर को भाड़ा देते हैं। ये भूख एक ऐसी कुतिया है, कुतिया मान लो, इसको टुकड़े डालते रहो तो शांत रहेगी, वरना यह परेशान कर सके। तो कुतिया, भूख रूपी कुतिया, क्षुधा को टुकड़े डालते रहो, कुछ देते रहो टाइम टाइम पर, तो शांति में रह सके, शांति से रह सके। तो आहार भोजन अपेक्षा है। अब आहार भी कैसे करना, कितना करना, यह एक विवेक का विषय हो जाता है। भोजन करना है, पर शरीर को कितनी अपेक्षा है और हम खाते कितना है। कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनको टाइमली खाना पूरा मिलता ही नहीं है, बेचारे भूखे रहते होंगे, गरीब हैं, बेरोजगार हैं और भूखे हैं, भोजन टाइम पर पूरा नहीं मिलता है। कभी एक बार मिलता है, कभी कोई 2 बार पूरा नहीं मिले, कभी 2 बार मिल जाए। ऐसे लोग भी दुनिया में हो सकते हैं। और
दूसरी ओर ऐसे लोग भी हों जो खूब खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उससे हम ज़्यादा खा लेते हैं। रहने के लिए देखें, एक और शहरों में बड़े बड़े मकान, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स, टावर ऐसे बने हुए हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, तो उसके पास में फुटपाथ पर गरीब लोग बैठे हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं से नौकरी मजदूरी में चले जाते हैं। उनके अपना कोई मकान शायद हो भी नहीं, वो फुटपाथ ही उनका मकान है, आवास का स्थान है, वहाँ वहीं सो गए, वहीं रह गए, वहाँ अपना काम चलाते हैं। यह तो एक स्थिति है, इसमें अपने अपने कर्मों का भी योग हो सकता है कि पुण्य और का कितना का योग है, पर दुनिया में भूखे लोग भी पूरा नहीं खा सके, मिलता नहीं खाने को, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो दूसरी ओर लोग कुछ ज़्यादा खाने वाले भी मिल सकते हैं। तो खाकर खराब नहीं होना चाहिए। खाना मिला नहीं, उससे कुछ तकलीफ हो गई वो तो मान ले, पर खाना ज़्यादा खाकर के खराब क्यों हो, ज़्यादा खाकर बीमार क्यों पड़े। तो आहार के प्रति हमारा संयम और विवेक हो कि भोजन में असंयम नहीं करना। थोड़ी भूख रहे तो ठीक है। ऊनोद्री, हमारे जैनों में जो 12 तप हैं, अनशन, ऊनोद्री, भिक्षा, ऊनोद्री दूसरा तप है, तो थोड़ी ऊनोद्री बढ़िया है। ऊनोद्री में गुण घना, ऊनोद्री में बहुत गुण है, थोड़ा कम खाने में कमी रखें। ऊन उदरी, पेट को थोड़ा कम दें, खाली रखें। पेट को थोड़ा खाली रखना बहुत बढ़िया काम है, संयम हो गया। धर्म की दृष्टि से देखें तो संयम रखा है तो संयम हो गया। शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से भी ज़्यादा नहीं खाया तो पेट भी कुछ ठीक रह सकेगा, साता रह सकेगी। तो ऊनोद्री में गुण गणा, थोड़े में गुण गणा, ज़्यादा मत खाओ। तो खाने में संयम रखना। आदमी के सामने चीज़ें आ गई मनोज्ञ तो आदमी ज़्यादा भी खा सकता है, तो वहाँ मन पर भी काबू रखना। और हमारे जैन धर्म में यह द्रव्यों की सीमा रखना, इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाना, 11, 12, 13 से ज़्यादा नहीं खाना, ऐसे जो नियम हैं, 14 नियम जो हमारी पुरानी परंपरा में रहे हैं, आज भी 14 नियम का त्याग रखने वाले लोग हों तो हो सकते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग